आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान के अध्याय 7 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। और ये जो एड ग्रेड की बुक है ये 2025-26 की नई वाली एनसीईआरटी की बुक है। तो हम देखते हैं अध्याय 7। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है, डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है डी, मानव शरीर का ताप मापने के लिए। दूसरा है, मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो इसका उत्तर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डी वाले पे विकल्प सही का चिन्ह लगा लें। तीसरा प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी को ताप की माप लेते समय कैसे पकड़ना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है बी, सीधे और ऊर्ध्वाधर। चौथा प्रश्न है, तापमान की माप के लिए 3 स्केल कौन कौन से हैं? ए वाला सही है इसका, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ए वाले पर टिक कर लें। अगला प्रश्न है पांचवा, कोई थर्मामीटर का स्केल -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह थर्मामीटर किस प्रकार के ताप को माप सकता है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी ये वायुमंडलीय ताप, मानव शरीर का ताप, उबलते जल का ताप, सभी को माप सकता है। डी वाले पर टिक कर लें। अगला प्रश्न है छठवां, यदि थर्मामीटर का पारा स्तंभ टूट जाता है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका उत्तर है डी, उसे छूना नहीं चाहिए और किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। अब है सातवां, लाम्बोक और उसकी बड़ी बहन फिवान दोनों ने आपस में एक दूसरे के शरीर का ताप मापा। लाम्बोक के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड निकला और फिवान के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट निकला। दोनों में से किसको तेज बुखार है? तो उत्तर है दोनों के शरीर का ताप सामान्य है। सी वाले पर टिक कर लें। आठवां है, जब थर्मामीटर को किसी उच्च तापमान वाली वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो थर्मामीटर में मौजूद तरल पदार्थ के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है ए, बढ़ जाएगा। ए वाले पर टिक कर लें। अब है नवा, कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिया गया है। ये देखिए, कुत्ता का है सामान्य तापमान 10.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, शरीर का तापमान 99.8, भेड़ का 103.8 और शरीर का है 104.5, खरगोश का 104.2 और शरीर का 107। उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग के अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया है, बताइए इनमें से किसे बुखार है? तो उत्तर है भेड़ और खरगोश। तो भेड़ और खरगोश का जो टेम्परेचर है शरीर का वो अधिक है, इसलिए उनको बुखार है। अब अगला प्रश्न है 10वां, जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्रानुसार किया है। ये देखिए ऐसे, किस विद्यार्थी ने ताप मापन के लिए सही प्रक्रिया अपनाई? तो इसका उत्तर है बी, विद्यार्थी 2, यानी विद्यार्थी 2 ने जो ताप मापी की जो सही प्रक्रिया है वो अपनाई है। तो बी वाले पर टिक कर लें। अब 11वां प्रश्न है, यह प्रायः प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा है। तो बी वाला सही है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ये देखिए, कुछ कोष्टक में शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करेंगे जी। एल्कोहल, पारा, ताप, केल्विन, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डॉक्टरी। तो इनको हम इसमें रिक्त स्थान में भरेंगे। ये देखिए, पहला जो प्रश्न है, किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके ताप से निर्धारित की जाती है। पहले हम ताप लिख लें। दूसरा है, हम शीत जल का ताप डॉक्टरी तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता है। दूसरे हम डॉक्टरी लिख लें। तीसरा है, ताप का ऐसा ही मात्रक डिग्री केल्विन है, इसमें केल्विन लिख लें। चौथा है, स्वास्थ्य वयस्क मानव का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पांचवा है, प्रयोगशाला तापमापी में प्रयुक्त द्रव्य सामान्यतः एल्कोहल और पारा होता है। ये रिक्त स्थान हमारे यहाँ पर संपन्न हुए। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। यदि प्रश्न क्रमांक 3 है, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3, यदि आपको चिकित्सक कहते हैं कि आपको 101 डिग्री ज्वर है तो इसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से है या फ़ारेनहाइट स्केल से है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है फ़ारेनहाइट स्केल।
पहला चौथा प्रश्न, किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य 50 भाग हैं। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप मापता है? उत्तर है, चूँकि इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड को 50 भागों में विभाजित किया गया है, इसलिए प्रत्येक भाग 2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मापेगा। प्रश्न पाँचवा, किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? उत्तर है, किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे व्यक्ति की उम्र, उसकी शारीरिक गतिविधियां तथा दिन का समय आदि। प्रश्न क्रमांक 6, फीवान ज्वर से पीड़ित होने पर चिकित्सक के पास गई। चिकित्सक ने फीवान के शरीर का ताप लेने से पहले तापमापी को तेजी से हिलाया। चिकित्सक ने ऐसा क्यों किया गया होगा? उत्तर है, चिकित्सक ने तापमापी को हिलाकर उसके पाठ्यांक को 0 पर कर लिया ताकि सही ताप जांचा जा सके। प्रश्न 7, कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से भी माप सकते हैं। वे कौन से तापमापी थे? इनसे ताप किस प्रकार लिया जाता था? उत्तर है, दूर से ही किसी व्यक्ति विशेष का ताप लेने वाले तापमापी को अवरक्त तापमापी कहा जाता है। इससे किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना ही उसका ताप मापा जा सकता है। प्रश्न 8 है, फीवान ने 2 दिन के भिन्न भिन्न समयों पर 1 सप्ताह तक अपने शरीर का ताप लिया और अपनी नोटबुक में अंकित किया। जब उसने इन तापों का विश्लेषण किया तो इन तापों में परिवर्तन पाया। इसका क्या कारण हो सकता है? उत्तर है, किसी सामान्य व्यक्ति का दिन के भिन्न समयों पर तापमान अलग अलग हो सकता है। यह शरीर के प्राकृतिक ताप चक्र, व्यक्ति की शारीरिक गतिविधि, पर्यावरण, भोजन एवं आराम की अवस्था में भिन्न होता है। प्रश्न क्रमांक 9, यदि डॉक्टरी तापमापी की नली का सिरा टूट जाए तो आप इस तापमापी से किसी व्यक्ति के शरीर का ताप सटीकता से ले पाएंगे? यदि नहीं तो कारण दीजिए। उत्तर है, तापमापी की नली का सिरा टूटने पर आप व्यक्ति के शरीर का ताप सटीकता से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि थर्मामीटर की नली में भरा पारा ताप बढ़ने पर टूटने से बाहर निकल सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए घातक भी हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 10, लामबेक ने अपनी बहन फीवान से कहा कि उसे ज्वर का आभास हो रहा है। इसकी पुष्टि फीवान ने किस प्रकार की? उत्तर है, फीवान ने इसकी पुष्टि के लिए तापमापी से उसके शरीर का ताप मापा। प्रश्न 11, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल और बर्फ़ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? उत्तर है, नहीं, क्योंकि उबलते जल का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा से बाहर है। प्रश्न क्रमांक 12 है, कक्षा में एक छात्रा रोशनी को ज्वर जैसा महसूस हो रहा है। ऐसा शिक्षक से कहा। शिक्षक ने दूसरी छात्रा से तापमापी लाने को कहा। वह छात्रा प्रयोगशाला तापमापी ले आई, तो क्या इससे ज्वर मापा जा सकता? नहीं। उत्तर है, नहीं, प्रयोगशाला तापमापी शरीर का ताप मापने के लिए सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि इसमें पारे को स्थिर रखने के लिए मोड़ नहीं होता है, जिससे रीडिंग के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न है 13, दिए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का यह किस प्रकार का तापमापी है? उत्तर है, इस तापमापी में न्यूनतम मान -10 डिग्री सेंटीग्रेड देखा जा सकता है, अतः यह प्रयोगशाला तापमापी है। खा तापमापी का पाठ्यांक क्या है? उत्तर है, तापमापी का पाठ्यांक 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। गा है, इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान क्या है? उत्तर है, इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रश्न क्रमांक 14 है, फीवान बाजार से एक अंकीय डॉक्टरी तापमापी लेकर आई और पैकेट से निकालकर धोकर अपने छोटे भाई का ज्वर मापने के लिए प्रयोग किया, पर उस पर कोई भी माप नहीं आया। ऐसा क्यों? उसने क्या गलती की होगी? उत्तर है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फीवान ने तापमापी को पुनः नियोजन रीसेट बटन दबाकर रीसेट नहीं किया। तापमापी को प्रयोग से पहले रीसेट करना आवश्यक है, साथ ही उसे सही तरीके से जीभ के नीचे बीप की ध्वनि आने तक रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 15, रीमा ने अपने मित्र को एक ऐसे अंकीय तापमापी का उपयोग करते हुए देखा जो स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शाता है, जबकि स्वस्थ मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस अंतर का क्या कारण है? उत्तर है, रीमा ने अपने मित्र को जिस तापमापी का उपयोग करते हुए देखा वह फ़ारेनहाइट स्केल पर ताप को माप रहा है। स्वस्थ मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के तुल्य होता है, अतः इन दोनों तापमानों में कोई अंतर नहीं है।
16वां प्रश्न है, सीमा और रीमा को उबलते हुए जल व बर्फ का ताप मापने के लिए दिया गया दोनों डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग इसका मापन करना चाहती हैं। क्या आपके विचार से उनका निर्णय सही है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर है नहीं, उनका निर्णय ठीक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर उबलते हुए जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड एवं बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान मापने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसे शरीर का तापमान मापने के लिए डिजाइन किया गया है तथा यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को ही नाप सकता है। प्रश्न क्रमांक 17, कक्ष में शिक्षिका द्वारा बच्चों के बीच गतिविधि कराई जिसमें सोनू का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड और मीना का तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड बताया। बच्चों द्वारा मापे गए सेल्सियस स्केल के तापमान को केल्विन स्केल में परिवर्तित कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि केल्विन स्केल पर तापमान बराबर सेल्सियस स्केल पर तापमान प्लस 273.15 तथा सोनू का तापमान 38.273.15 बराबर 311.15 केल्विन तथा मीना का तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 बराबर 312.15 केल्विन। प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा क्या है और इसका उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है? 18वां प्रश्न का उत्तर है, प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें पारे को स्थिर रखने के लिए मोड़ नहीं होता है, जिससे रीडिंग के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 19, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए थर्मामीटर में ताप मापते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उत्तर है, प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय जब तापमापी जब से भरे बीकर में डुबाया जाए तो उसका बल्ब बीकर की तली या दीवारों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। तापमापी ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, ना कि तिरछा। बल्ब जल में पूरी तरह डूबा होना चाहिए तथा उसकी आँख की स्थिति पड़े जाने वाले द्रव स्तंभ की सीध में होनी चाहिए। वहीं डॉक्टरी थर्मामीटर सटीकता सुनिश्चित करने के लिए तापमापी को उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए, उसे प्रयोग से पहले रीसेट कर लेना चाहिए तथा जीभ के नीचे ठीक प्रकार से दबाना चाहिए एवं बीप की ध्वनि आने के बाद ही मुंह से निकालना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 20, क्या थर्मामीटर में पारे के स्थान पर जल का उपयोग करना उचित होगा? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है नहीं, थर्मामीटर में पारे के स्थान पर जल का उपयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि पानी तापमान में परिवर्तन के साथ उतना नहीं फैलता एवं सिकुड़ता जितना कि पारा, जिससे मापन सटीक नहीं होगा। इसके अलावा पानी अपारदर्शी भी है, जबकि पारा चमकीला होता है। परिणाम स्वरूप तापमापी में रीडिंग को पढ़ने में आसानी होती है। प्रश्न क्रमांक 21, डिजिटल अंकीय थर्मामीटर का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में अधिक क्यों किया जाता है? उत्तर है, डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में अधिक किया जाता है, क्योंकि इससे रीडिंग को पढ़ना सरल होता है। इसके अलावा मरकरी थर्मामीटर के प्रयोग के समय पर दुर्घटनावश तापमापी टूटने पर पारा जो अत्यधिक विषैला है का व्यवस्थित रूप से निपटान कठिन होता है। डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण ऊष्मा संवेदकों द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 22 है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सिर्फ 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का ताप लेने में ही क्यों किया जाता है? क्या इससे अधिक या कम तापमान मापने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं? उत्तर है, क्योंकि यह सामान्य मानव शरीर के तापमान की सीमा है। एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उतार चढ़ाव कर सकता है। उपरोक्त सीमा से कम या अधिक तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते। प्रश्न क्रमांक 23, तापमापी के बारे में नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई हैं। दोनों परिस्थितियों में तापमापी को रखने के कुछ घंटों बाद तापमापी द्वारा ताप लेने में क्या अंतर आएगा? उत्तर है, पहला है, जब तापमापी पहले से ठंडे स्थान जैसे फ्रिज में रखा हो। उत्तर है, जब तापमापी को पहले से ठंडे स्थान जैसे फ्रिज में रखा गया हो तो इससे तापमापी का ताप भी कम हो जाएगा। जब इसे बाहर निकाल कर किसी वस्तु या वातावरण का ताप मापा जाता है तो तापमापी उस वस्तु या वातावरण के ताप तक पहुंचने में समय लगाएगा। यह तापमान माप में थोड़ा अंतर ला सकता है, विशेष रूप से जब वस्तु का ताप पहले से ही कम हो। अब दूसरा है, जब तापमापी पहले से गर्म स्थान से ऐसे धूप में रखा हो। जब तापमापी को धूप में रखा जाता है तब धूप से गर्म होकर उसकी रीडिंग पहले से ही बड़ी रहती है। ऐसी स्थिति में जब किसी वस्तु या वातावरण का ताप मापा जाता है तो तापमापी वस्तु या वातावरण के वास्तविक ताप से अधिक तापमान दर्शा सकता है। प्रश्न क्रमांक अब 24 है, विज्ञान शिक्षक ने अपनी कक्षा में उबलते जल के तापमान मापन के लिए प्रायोगिक सेटअप की व्यवस्था की, जिसमें कुछ छात्रों ने उबलते जल का ताप लिया। ताप के पाठ्यांक नीचे अंकित किए गए हैं। उबलते जल का ताप, विद्यार्थी का नाम, उबलते जल का ताप।
फेवान 97.8, बनिस्टार 97.9, सेमफांग 98.0, कुलोटा 98.1। सभी के द्वारा लिए गए पाठ्यांकों में अंतर पाया गया। छात्रों ने पाठ्यांक लेते समय क्या क्या गलतियाँ की होंगी, उत्तर लिखिए। उत्तर है जल के तापों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, या तो छात्रों ने पाठ्यांक लेने का सही तरीका नहीं अपनाया होगा, या थोड़ी थोड़ी देर में ताप मापने पर यह तापमान परिवर्तित हो गया। पाठ्यांक लेते समय निम्नलिखित गलतियों की संभावना है। तापमान लेते समय पानी के अंदर के बजाय बर्तन के किनारे या सतह का तापमान लेना, पानी में बुलबुले या वाष्प से प्रभावित क्षेत्र का तापमान लेना, पानी के बुलबुले के बाद का तापमान लेना आदि। 25वां प्रश्न है, अंकीय तापमापी में पारे का उपयोग नहीं होता है, फिर भी यह सटीकता के ताप मापन करता है, यह कैसे कार्य करता है। उत्तर है अंकीय तापमापी में पारे का उपयोग नहीं होता, फिर भी यह सटीकता से ताप मापन करता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा संवेदक लगे रहते हैं जो ताप के उतार चढ़ाव को सब बड़ी सटीकता से माप सकते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 26वां, भारतीय वैज्ञानिक अन्ना मणि का जीवन परिचय देते हुए उनके द्वारा की गई वैज्ञानिक खोजों के बारे में विस्तार से लिखिए। उत्तर है अन्ना मणि 1998 से 2001 एक भारतीय भौतिक एवं मौसम वैज्ञानिक थीं, जिन्हें भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। आप भारतीय मौसम विभाग में उप महानिदेशक तथा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में विजिटिंग प्रोफेसर रहीं। उन्होंने मौसम विज्ञान उपकरणों के आविष्कार एवं निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा देश में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर खोज की। आपके प्रयासों से देश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हुआ। 27वां प्रश्न है, डॉक्टरी तापमापी का चित्र बनाइए तथा इसकी परास को नामांकित कीजिए। ये देखिए, ध्यानपूर्वक इस चित्र को बना लें। 28वां प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी से आप मापन की सही विधि का वर्णन करिए। उत्तर है तापमापी को बीकर से भरे जल में इस प्रकार डुबाएं कि तापमापी का बल्ब जल में डूबा रहे। बल्ब बीकर की तली या उसकी दीवारों से स्पर्श नहीं होना चाहिए। साथ ही तापमापी को ऊर्ध्वाधर सीधा रखना चाहिए, तिरछा नहीं। अब तापमापी के स्तंभ पर द्रव का चढ़ना देखिए तथा तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि तापमापी में द्रव स्तंभ चढ़ना बंद ना कर दे, परंतु अधिक समय तक प्रतीक्षा मत कीजिए, अन्यथा जल ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अब तापमापी का पाठ्यांक नोट कर लीजिए। ध्यान रहे कि पाठ्यांक पढ़ते समय आपकी आँख की स्थिति पढ़े जाने वाले द्रव के स्तर के स्तंभ के स्तर की सीध में होनी चाहिए। प्रश्न 29 सुरेश अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाता है। उसकी माताजी ने उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा, जिसे तालिका में दर्शाया गया। उत्तर ये देखिए, सुरेश के तापमान, शरीर के तापमान 3 दिन का। अब का सुरेश का अंकित किया गया ताप क्या है, अधिकतम तापमान क्या है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम। खा है किस दिन और किस समय पर सुरेश का अधिकतम तापमान अंकित किया गया, पहले दिन 7:30 बजे। किस दिन सुरेश का तापमान सामान्य हो गया, तीसरे दिन। पहले दिन के किसी भी ताप को फ़ारेनहाइट में बदलिए। पहले दिन के पूर्वाह्न 7 बजे उसका तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो फ़ारेनहाइट में 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अणा है सुरेश के शरीर का न्यूनतम ताप कितना था और किस दिन था, तो न्यूनतम ताप है 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरे दिन रात 10 बजे। परियोजनाकार है अपनी कक्षा के कोई 10 विद्यार्थियों के शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मोमीटर से मापी तथा निम्न तालिका में भरिए। तो देखिए, ये इस तरह से हम माप सकते हैं। ये 10 विद्यार्थी हैं, इस तालिका को भर लें। अब अगला प्रश्न है, इसमें दिया पहला, किस विद्यार्थी का ताप न्यूनतम है, न्यूनतम मान कम, अंजू सिंह का 36 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा, किस विद्यार्थी का ताप अधिकतम है, ऋषभ बंसल 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा, किसी विद्यार्थी के ताप को केल्विन में बदलिए। आकृति खंडेलवाल, जिसका ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह ताप केल्विन में 37.273.15 बराबर 310.15 केल्विन होगा। प्रोजेक्ट कार दूसरा है, किसी स्थान से संबंधित मौसम की रिपोर्ट क्रमशः 10 दिनों तक पढ़िए अथवा सुनिए तथा प्रत्येक दिन के लिए वायु के अधिकतम और न्यूनतम ताप को तालिका में अंकित कीजिए। ये देखिए, ये अंकित हो गया। आप पहला है, क्या इन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान समान स्तर पर ही है रहे। उत्तर है, चूँकि मौसम कई कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए प्रायः ये तापमान प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु 2 लगातार दिनों में यह अंतर बहुत कम होता है। दूसरा, ताप का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है, कम ताप होने से मौसम ठंडा रहता है, जबकि अधिक ताप होने पर कुछ गर्मी हो जाती है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 7 यहाँ पर
संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।